आशाराम बापूजी का केस ऑल्दो आप यही कहेंगे कि पॉलिटिकल टारगेटिंग थी, लेकिन क्यों थी पॉलिटिकल टारगेटिंग? कुछ लोग जो है ना इस देश में धर्म के नाम पे, यहीं का रिपोर्ट निकालो जो पॉस्को लग रहा है ना, उसमें 71%, आप सोचिए कि कितना बड़ा है, 71% मामले जो है झूठा साबित हो रहा है। इसी देश के कानून और न्यायालय कर रहे हैं, सर फैसला दे रहे हैं। बापू के मामले में क्या हो गया? 71% नहीं है, 71% नहीं है। सही डेटा ये है कि 99% तो पॉस्को सही होती है, लेकिन लोग क्या दबाव में आके केस को दखल करा लेते हैं। किसके दबाव में? कोर्ट हमें केस आगे नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो कि इस देश का जो कोर्ट है वो दबाव में आ जाता है लोगों के? ये बताना चाह रहे हो आप? केस क्या कहना चाह रहे हो? वादी केस करने वाला। आप ये कह रहे हो कि कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वो लोगों के दबाव में आके फैसला ले रहा है। आप कह रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि भैया ये इस देश के जो लोग हैं उनके दबाव में जैसा आ जा रहे हैं और गलत फैसला सुना करके। आपने कहा 71% जो है पॉस्को के केसेस हैं झूठे हैं। हाँ। तो आपको सिर्फ बापू की फिक्र क्यों है? क्या आपको उन युवाओं की फिक्र नहीं है जिनका भविष्य? मेरे को सबकी फिक्र है, तभी बोल रहा हूँ कि पॉस्को जो है इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, उसका उपयोग कम हो रहा है। क्या वास्तव में जिन लड़कियों के साथ में छेड़खानी बलात्कार होता है ना, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो हम वापस पहुंचते हैं केस पर। 2013 अगस्त की बात कर, जब ये केस रजिस्टर हुआ था जोधपुर में, ठीक है, तो बापू की क्या बयान थे उस टाइम पर? उन्होंने आके लोगों से क्या कहा कि कॉन्स्पिरेसी किसकी है? देखिए, दो बातें हुई। बापू जी के जो इर्द गिर्द लोग थे, वो ज्यादातर जो लोग थे भाजपा के लोग, निकट में जो निकटवर्ती शिष्य है ना, वो उनके बीजेपी के नेताओं जो बड़े हैं, आज सत्ता में बैठे हैं, उनके करीबी। उन लोगों ने कहा कि भाई ये कांग्रेस का हाल है। मैंने ये भी सुना है कि बापू के जो गवाह हैं केसों में, वो कॉमन है हर एक केसों में। हाँ, ज्यादातर कॉमन है। और गिने चुने बापू अपने सत्संगों से और विचारों से इतना ऊपर पहुंच गए थे कि जो देश की जो जनता है वो दो ही लोगों को फॉलो करती है, तो पॉलिटिशियन को या संत को या किसी बॉलीवुड सेलेब को। रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्र में जाओगे तो वहां जो आदमी बैठ के बात कर रहा होता है, या तो वो बात करेगा किसी संत की, या बात करेगा किसी पिक्चर की, या बात करेगा किसी नेता की। अब बापू का बॉलीवुड से तो कोई रिलेशन है नहीं, सिनेमा से। अब आ जाते हैं हम संत और पॉलिटिशियन के ऊपर। तो जितने ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन पार्टी थी, इनको डर लगने लगा था बापू से कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि कल को हम कोई आके बयान देंगे तो जनता पहले कहेगी कि बापू से वैलिडेशन दिलवाओ कि आप सही बोल रहे हो। अगर बापू बोल देंगे कि हाँ जी आप सही बोल रहे हो, तो हम वैलिडेट कर देंगे, नहीं तो हम आपकी बात को नकार देंगे। और भविष्य में इतना बड़ा बापू का वर्चस्व होने वाला था, या इतनी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने वाली थी कि पॉलिटिकल पार्टी सनातन धर्म के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। लाखों भक्त, दुनिया भर के आश्रम, पूरे देश में बोलबाला दबदबा। जहां पर उनका सत्संग एक बार हो जाए, लाखों भक्तों की भीड़ लग जाया करती थी। लेकिन उसके बाद फिर एक केस हुआ, गिरफ्तारी हुई और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हाँ जी, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं संत श्री आशाराम बापूजी के बारे में। तो संत आशाराम बापूजी का जो केस था, क्या वो एक क्रिमिनल केस था या पॉलिटिकल टारगेटिंग थी? कुछ पॉलिटिशियंस ने मिलकर संत आशाराम बापू को जेल भिजवाया गया, और क्यों भिजवाया गया, उसके पीछे के कारण क्या थे, वो ऐसी कौन सी साजिश थी जो उनके खिलाफ रची जा रही थी, इस वीडियो के थ्रू, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कुछ तीखे सवाल करेंगे हम अपने गेस्ट से, जिससे वो ये समझा पाए आप सभी लोगों को कि असलियत क्या थी आशाराम बापूजी के बारे में और उनके केस के बारे में, और वो ऐसी कौन सी ताकतें हैं, वो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इस केस में इन्वॉल्व थी, हैं और हमेशा रहेंगी, और डर क्या था उनको, ऐसा उन्होंने करा भी तो क्यों करा। और कुछ वीडियोस आप साथ में आशाराम बापूजी की भी देखोगे इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में, जो हम लिंक कर देंगे, कि उन्होंने खुद अपने मुंह से ऐसे कौन से बयान दिए हैं जो कि आपको सुनना और देखना बहुत जरूरी है। अभी जो केस है वो जोधपुर हाई कोर्ट में है, अपील पर है, और वो अंतरिम बेल पर बाहर है, मेडिकल बेल पर बाहर है आशाराम बापूजी। केस अभी ऑनगोइंग है। हम वो ऐसे एविडेंस नहीं डिस्कस करने वाले जो कोर्ट केस की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, लेकिन जनता को असलियत जानने की बहुत जरूरत है। तो बिना किसी देरी के मैं अपने गेस्ट का स्वागत करता हूं, बम ठाकुर जी का और अरुण बहल जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि टॉपिक यही है कि आशाराम बापूजी का केस, ऑल्दो आप यही कहेंगे कि पॉलिटिकल टारगेटिंग थी, लेकिन क्यों थी पॉलिटिकल टारगेटिंग? कुछ लोग जो है ना इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, और कुछ लोग धर्म से हटकर राजनीति करते हैं। दोनों के लिए खतरा थे बापू।
आप धर्म के नाम पर राजनीति करोगे और गाय कटने कसने को लिए भेजोगे तो बापूजी उस पर सवाल खड़ा कर देते थे। और आप हिंदुस्तान में रहोगे, धार्मिक देश में रहोगे, जहाँ पे लोग करोड़ों लोगों का भावना है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, वहाँ रह के अगर आप सनातन धर्म के खिलाफ बोलोगे तो भी बापूजी सवाल पूछ लेते थे। तो ये जो सवाल पूछने से जो दिक्कत था, वो सब लोग एकजुट हो गए और वो सब लोग मिलकर बापूजी को षड्यंत्र के तहत एकदम झूठे केस में जेल में डालने का काम किया। आपको नहीं ऐसा लगता है कि सवाल पूछने का काम जनता का या मीडिया का है? बापू सवाल कब से पूछने लग गए? क्यों भाई, वो भारत के नागरिक नहीं है, जनता नहीं है, वो एक संत है, उनको काम है लोगों को सही राह दिखाना। भाई संत का काम है, वो प्रधानमंत्री नागरिक नहीं है यहाँ का, प्रधानमंत्री नागरिक नहीं है, तो उनको सही रास्ता नहीं दिखाना काम है। अरे सही रास्ता, वो जब दिशाहीन होंगे तो उनको सही दिशा दिखाने का काम कर रहे थे बापूजी। तो उसके लिए तो जुडिशरी है सर, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है भाई, जुडिशरी संविधान है। दिशाहीन जिस बात पे आप राजनीति कर रहे हो और भारत के लोगों को भावना नहीं समझोगे आप, सुप्रीम कोर्ट है, वो कानून के लहजे से बात करते हैं, जो कोई केस गया वो उसी मैटर पे बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जो धार्मिक मामले हैं और सरकार उसको अनदेखा करने का काम करे, उसके खिलाफ में कानून बना दे, धर्म एक श्रद्धा उन्मूलन करके कानून बना दिए थे। बापूजी ने उस पर सवाल उठाया था, तो बापूजी के सवाल उठने से हो गया काम, रुक गया। फर्क तो पड़ता है ना, दबाव तो पड़ता है ना भाई, करोड़ों लोग, क्योंकि बापूजी जब सवाल उठाते हैं तो आप ये समझिए खाली बापूजी का सवाल नहीं है, वो जो बापूजी से जुड़े हुए लाखों करोड़ों भक्त हैं वो उनका सवाल है। और जब उनका सवाल होता है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है, सरकार को बैकफायर होना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है। तो इसीलिए सरकार को ये पसंद नहीं है, उनको ना गवार है कि कोई उनको कोई इतनी बड़ी ताकत हो जाए इस देश में जिनके सामने उनको पीछे हटना पड़े। तो गाय तो आज भी कट रही है, कट रही है ना, इसलिए तो जेल में डाल दिया ना उनको कि भैया काटना है हमको, हम आपको तो जेल में डाल देंगे, हमको धर्म को किनारे कर देना है, संत को जेल में डाल देना है, लेकिन हम जो करेंगे वो करेंगे। वो कर रहे हैं, आप देखो अभी उत्तर प्रदेश में कट रहे गाय। वो बाबा कौन था उनका, क्या नाम है उनका, शंकराचार्य जी, उन्होंने आवाज उठाया, लगा दिया पॉस को। तो यही होता आ रहा भाई, कोई अलग नहीं हुआ उनके साथ में, जो उनके साथ में षड्यंत्र हुआ है वो षड्यंत्र होता आया है। जो लोगों ने भी, जिन्होंने भी सत्ता के साथ में सवाल पूछने का काम किया है, या सत्ता को आईना दिखाने का काम किया है, या सत्ता को ये बताने का काम किया है कि भाई तुम दिशाहीन हो रहे हो, तो वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने पावर का हमेशा से गलत इस्तेमाल करके जेल में डालने का काम किए हैं। भगत सिंह के समय में जब थे तो भगत सिंह को नहीं जेल में डाल दिया था, सत्ता के खिलाफ तो आवाज उठा रहे थे। वैसे ही जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनको बंद कर दे रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं हो रहा है। तो आपका कहना यह है कि देश का कानून गलत है, भारत का प्रधानमंत्री गलत है, सारे जज और जुडिशरी सिस्टम गलत है, बापू ठीक है? सारे ठीक है, ऐसा कब कहा? सारे मिलकर उतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे देश की जनता के हित के लिए जो अकेले बापूजी कर रहे थे। नहीं, मैं अब बताऊं, अब ऐसा कब कहा कि मैंने कि सारे गलत हैं? आप इसी देश का निकालो, यहीं का रिपोर्ट निकालो, जो पॉस्को लग रहे हैं ना उसमें 71%, आप सोचिए कि कितना बड़ा है, 71% मामले जो है झूठा साबित हो रहा है। इसी देश के कानून और न्यायालय कर रहे हैं, सब फैसला दे रहे हैं। बापू के मामले में क्या हो गया? 71% नहीं है, सही डेटा ये है कि 99% तो पॉस्को सही होती हैं, लेकिन लोग क्या दबाव में आके केस को दखल करा लेते हैं अपना। किसके दबाव में? हमें केस आगे नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो कि इस देश का जो कोर्ट है वो दबाव में आ जाता है लोगों के, ये बताना चाह रहे हो आप? केस क्या कहना चाह रहे हो? केस आप ये कह रहे हो कोर्ट जो है, न्यायालय जो है वो लोगों के दबाव में आकर फैसला ले, आप कह रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि भैया ये इस देश के जो लोग हैं उनके दबाव में जज साहब आ जा रहे हैं और गलत फैसला सुना दे रहे हैं, आप भी तो ये कह रहे हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉस्को जो है, एक अभी मैं बताऊं कुशीनगर उत्तर प्रदेश की बात है, अभी हाल की बात है, उसमें जमीन की विवाद था, आपसी लड़ाई, उसमें पॉस्को लगा दिया। और इतने बड़े संत जो बड़े बड़े कंपनियों के लिए चैलेंज बन रहे थे, सरकार के लिए चैलेंज बन रहे थे, धर्मांतरण वालों के लिए चैलेंज बन रहे थे, उनके खिलाफ आप नहीं मान रहे कि षड्यंत्र हो सकता है? आप जब ना उसमें मेडिकल रिपोर्ट है, ना ही उसमें कोई प्रमाण है, ना कोई सबूत है, लड़की जो कहानी बता रही है वो विश्वास करने योग्य ही नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्लास कहानी बता रही है गेट पे मेरी माँ बैठी है, बाहर मेरे 100 मीटर पे मेरे पिताजी बैठ रहे हैं और मैं चिल्ला रही हूँ और कोई आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? आपको लगता है?
ये अनलॉजिकल बात है। और 4 जगह बयान दिए लड़की ने अपने उसके FIR में और 164 के बयान में और कोर्ट में, और सब जगह जो है बयान उसका अलग अलग है। क्यों भाई? चलो एक 71% घटना हुई, सुनिए ना, एक घटना हुई, एक कहानी है, अलग अलग क्यों है आपका? आपके एक लड़की, ऐसे लड़की जो खुद ही विवाद शंका में है कि वो आदमी लड़की है क्या चीज, उसके वो इस उम्र में 17 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में, जो उम्र वो बताए उस उम्र में इतना फ्रॉड थी वो लड़की। 3 जन्म प्रमाण पत्र है, किसी में 18 साल, किसी में 19 साल, किसी में 16 साल। तो ऐसे लड़की के बात पे तो आप भरोसा कर रहे हो। और जो करोड़ों लोगों के आस्था के विषय हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों को सही मार्गदर्शन देने का काम किया है, आप उनके बोलोगे नहीं ये तो झूठा है। सिर्फ लड़की के बयान आप पता करिए, इस केस में सिर्फ लड़की के बयान के आधार पर केस चलाया गया, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद भी उनको सजा सुना दिया, उनको जेल में रख दिया, क्योंकि सत्ता वाले लोग उनको जेल में रखना चाहते थे। सजा होने से 15 दिन पहले इस केस में पॉस्को लगने पे ना 10 से 7 साल तक की सजा थी, इसमें प्रावधान बढ़ा दिया गया, इसमें कर दिया गया टिल डेथ, उम्र कैद। कौन सी पार्टी थी, कौन सा नेता था, किसने कानून में चेंज लाया था? अब बम ठाकुर जी मुझे ये बताओ कि आपने कहा 71% जो है पॉस्को के केसेस हैं झूठे हैं। हाँ, तो आपको सिर्फ बापू की फिक्र क्यों है? क्या आपको उन युवाओं की फिक्र नहीं है जिनका भविष्य मेरे खराब हो को रहा है? सबकी फिक्र है, तभी बोल रहा हूँ कि पॉस्को जो है इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, उसका उपयोग कम हो रहा है। क्या ऐसा है? वास्तव में जिन लड़कियों के साथ में छेड़खानी बलात्कार होता है ना, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। देखिए भाई, आप स्टीन फाइल देख रहे हैं ना, क्या उखाड़ लिया किसी ने? सोल्यूशन सबका बताइए। नाम आ गया, बताइए ना किसका नाम नहीं आया? मुझे 3 चीजों का सोल्यूशन दीजिए जी। पहला कि किस तरीके से सही पॉस्को लगाई जाए, इसकी जो है धारा है इसका दुरुपयोग ना हो। दूसरा कि गाय काटी ना जाए, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तीसरा, जो आप कह रहे हो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर ना तोड़े जाए, हमारी आस्था को बनाए रखा जाए। इन तीनों का सॉल्यूशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? इन 3 चीजों का हल ही तो कर रहे थे बापूजी। बापूजी अपने सत्संग द्वारा क्या संदेश पहुंचा रहे थे कि यदि आप लोग सनातन धर्म की राह पर चलेंगे तो आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। जी। आप और मैं अगर अपने आप से भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमें शायद रस नहीं आएगा, हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन बापूजी ने उसी ज्ञान को बड़ी सरल भाषा में अपने सत्संग में इस तरह समझाया कि जो भी लोग उनके यहाँ सत्संग के लिए पहुंचे, उन्हें समझ में आ गया कि बेहतर जिंदगी जीने का सबसे बढ़िया रास्ता है सनातन धर्म। और बापूजी का सानिध्य में आप जितनी जल्दी उस रास्ते पे चल सकते हैं, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। और मैं बताऊं, आप बोल रहे कैसे बताएं? जितना सजा जिस पे आरोप लगता है और साबित हो जाता है, उतना ही सजा जो झूठा आरोप लगाती है लड़की या कोई भी, उसके ऊपर भी उतना सजा होगा अगर झूठा आरोप कोर्ट में साबित हो, तब ये कानून ठीक है। नहीं तो क्या है कि कोई भी उठ के चला आता है, हिम्मत हो जाता है, किसी के भी नाम ले लेता है। भाई मजाक बना रखा है भाई कानून का। कोई तो जब 71% झूठा हो रहा तो क्या कानून बेकार हुआ ना? ठीक है, हम समझ गए इस बात को। जी। बापूजी के दिए खाए हुए रास्तों पे बापूजी ने तो अपने पूरे सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं, सारे उनके जितने भी लेक्चर नहीं करते थे वो, सत्संग करते थे। लेक्चर नेता लोग करते हैं, सत्संग उनके रिकॉर्डेड है। जी। तो अभी पेन क्या है आप लोगों का? अभी आपका दर्द क्या है मेन? हमारा दर्द ये है कि इतने बड़े संत जो करोड़ों लोगों के आस्था के विषय हैं, जिनसे लाखों लोग प्रेरणा पाके अपने जीवन सुधार, करोड़ों लोग ने अपने जीवन को सही मार्ग पे लाया, जो पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको झूठे केस में रख के प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और निर्दोष साबित करने की शक्ति आप लोगों के पास नहीं है शायद। देखिए, शक्ति नहीं है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट, FIR सब चीज स्पष्ट बताती है कि वो निर्दोष है। ये तो सर जज बताएगा ना भाई। सुनिए, जज के सामने अगर सही तरह जिरा होगी तब जज सही बताएगा। आपको वकील होना चाहिए था। हमारे वकील होने से काम नहीं चलेगा। तो आपके जो वकील हैं, आप उनको बताओ ना कि सही से। आपको समझने की जरूरत है कि षड्यंत्र कितना गहरा है। आज हालात ये हैं कि जो लोग तहे दिल से बापूजी को न्याय दिलाना चाहते हैं, उनका बापूजी से मिलना भी मुश्किल है, जबकि वो बेल पे बाहर हैं। जेल के अंदर तो बापूजी से नहीं मिल पाते। तो हम वापस पहुंचते हैं केस पर। 2013 अगस्त की बात करते हैं, जब ये केस रजिस्टर हुआ था जोधपुर में, ठीक है? तो बापू के क्या बयान थे उस टाइम पर? उन्होंने आके लोगों से क्या कहा कि कॉन्स्पिरेसी किसकी है? देखिए, 2 बातें हुई। बापूजी के जो इर्द गिर्द लोग थे, वो ज्यादातर जो लोग थे भाजपा के लोग थे। निकट में जो निकटवर्ती शिष्य है ना,
वो उनके बीजेपी के नेताओं जो बड़े हैं आज सत्ता में बैठे हैं उनके करीबी थे। उन लोगों ने कहा कि भाई ये कांग्रेस का हाल है, हम लोगों ने मान लिया कांग्रेस ने फंसाया है। और कुछ कांग्रेस का था भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब बापूजी धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे थे तो वो लोग भी खिलाफ थे। लेकिन भीतर के लोगों ने जानबूझकर, ये जानते थे कि भाई कांग्रेस के साथ में बापू का नहीं बनता, और जानबूझकर उनके प्रदेश में जाके एक ऐसे लड़की को खड़ा करने का काम किया जिसका पिताजी संघ से बिलोंग करते हैं, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में के हैं वो। तो बापू और सुनिए, उसके बाद में एक योजनाबद्ध तरीके से उनके राज्य में, कांग्रेस के राज्य में झूठा आरोप तैयार किया जाता है। इनको पता है कांग्रेस इनके खिलाफ है। कांग्रेस और बापूजी को आके निकटवर्ती लोग, जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी वाले से सांठगांठ है, उन्होंने आके बता दिया बापूजी आपको सोनिया गांधी राहुल गांधी फंसा रहा है। बापू ने पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिया कि भैया मुझे सोनिया और राहुल फंसा रहा है। सोनिया राहुल थोड़ा बहुत तो बापू के खिलाफ थे ही। जी का स्टेटमेंट था। हाँ, मेरे कुछ विश्वास के लोगों ने बताया है, उन्होंने अपने से नहीं इल्जाम लगाया कभी भी किसी पर। हाँ, उन्होंने बोला मुझे मेरे निकट के लोगों ने बताया है कि मुझे सोनिया राहुल ने मुझे फंसा रहा है। तो जब अब सुन लीजिए, अब क्या है कि अब जो थोड़ा बहुत संबंध बात बन सकती थी वो भी खत्म कर दिया। लड़की लाने का, बाकी आरोप लगाने की जिम्मेदारी अंदर वालों का था, ऊपर से बापूजी को जेल भेजवाने की तैयारी भाजपा वालों की थी। उन्होंने दोनों मिलकर अब इनसे, कांग्रेस से, और जो पहले तो ठनी ही थी पूरा ठन गए इसके बाद में कि भैया अब इनको तो भेजना है। इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने टीवी में आके बोला कि उनके बचाव में कोई नहीं बोले। भाजपा के एक बड़े अच्छे नेता प्रभात झा जी, जिनका अब शरीर नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने सबसे पहले जब बापू पर आरोप लगा तो मैंने बापू के पक्ष में बोला, अब वो नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया कि भैया, आपको बताया? हाँ जी, मुझे स्पेशली भाई साहब का फोन आया था कि उनके पक्ष में नहीं बोलना बंद करो। तो ऐसे तो हालात थे भाई साहब, इस देश में ये हालात थे कि उनके पक्ष में बोलने के लिए मना कर रहे थे वो। और इसके बाद में इंदौर से बापू की गिरफ्तारी हुई। किसकी सरकार थी? 300 पुलिस किसने भेजा था? भाजपा की सरकार थी। तो कुल मिला के ये चाहते थे कि कांग्रेस के राज में बापूजी की गिरफ्तारी हो जाए, ताकि देश भर में एक माहौल बन जाए कांग्रेस के खिलाफ, तो उससे वोट बैंक भी साधा जाए और बापूजी से जो दुश्मनी है वो भी साध लिया जाए। एक तीर से इन्होंने दो शिकार किया है। ज्यादा हाथ किसका? कांग्रेस भाजपा का, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं, उनके पार्टी के हैं, और झूठ बोल रहे हैं तो उनको निकाल दे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे। तो आप ये कहना चाह रहे हो नरेंद्र मोदी अमित शाह ने वो लड़की को उठाया? और लड़की को उन्होंने उठाया, बोल तो रहा हूँ, अंदर के लोग जो उनके निकटवर्ती बापू के हैं उनसे सांठगांठ है। तो बापू को ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूँ आज के टाइम में। पॉलिटिकल लीडर कहाँ है? वो संत है। संत है तो फिर पॉलिटिशियन से दुश्मनी कैसे होगी? क्यों नहीं? सब सवाल पूछ रहे थे भाई, कैसे नहीं? जब गाय हमारा धार्मिक मुद्दा है कि नहीं है, तो जब राजनीति में जो लोग आएंगे उनसे सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? उनसे सवाल पूछ रहे थे। सवाल तो मीडिया पूछ रही थी बम ठाकुर जी। भाई मीडिया का काम अलग है, वो धार्मिक सवाल कहाँ पूछती है? कौन सा मीडिया भाई जो धार्मिक सवाल पूछती है? क्यों दो पार्ट में मीडिया बात करे? कौन सा गाय बताने की बात कर रही है मीडिया? क्यों नहीं? नाम बताइए, आप नाम बताइए। कितने सारे मीडिया रिपोर्टर? एक का नाम बताइए ना। रजत शर्मा पूछते हैं इस बारे में। अरे सब ढोंगी लोग हैं, गाय करते हैं तो उसमें सवाल तो पूछते नहीं है। दूसरे नंबर पे देश, विश्व में, पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे गाय के मांस बीफ बेचने पे हम लोग हैं। साउथ में पूछते हैं, कहाँ डिबेट होता है किसी चैनल में? मुझे ऐसा लगता है गाय को लेके नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हॉट टॉपिक है। आप साउथ में जाओ, वहां नॉर्मल है। साउथ में तो बीजेपी वाले बोलते हैं हम खाते हैं, उनके नेता का बयान होता है कि हम उसका पार्टी करते हैं। तो वो बात तो छोड़ दीजिए, आप नॉर्थ में जिसके नाम पे आप वोट लेते हैं, आप बोल रहे हैं रजत शर्मा करते हैं, तो रजत शर्मा कौन सा, बताइए कौन सा डिबेट बिठाया है कि भैया हम लोग कैसे, जो हमारे हिंदूवादी सरकार हैं, जो विश्व गुरु होने का ढोंग कर रहे हैं पूरे देश में, छाती पीट पीट के बता रहे हैं हम विश्व गुरु हैं, उसके राज्य में गाय को काटने से रोकने के बजाय हम लोग दूसरे नंबर पे कैसे आ गए गौ मांस निर्यात में? कभी रजत शर्मा ने ऐसा पूछा है? तो दिखाइए वीडियो मुझे। तो आप मुझे ये बता दो कि क्या मोदी जी और अमित शाह ही गाय कटवा रहे हैं? भाई तो रोक भी तो नहीं रहे ना, नहीं रोक रहे तो उनका राज है, तो उनका नाम ही लूंगा ना, कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम ले लूंगा। राज थोड़ी ना है उनका। किसका राज है? किसका राज है? जनता का राज है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है भारत में। फैसला ले रहा है भाई? कौन फैसला ले रहा है? जनता ले रही है। एमपी सारे मिलकर लेते हैं। कोई एमपी फैमपी का नहीं, किसी का मंत्री का महत्व नहीं है, एक ही आदमी फैसला ले रहा है और सबको पता है। रेल का उद्घाटन करने मोदी जी आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो सड़क का उद्घाटन करने मोदी जी जाते हैं,
फाइनेंस के बाद में मोदी जी जाते हैं, सब में तो मोदी जी दिखते हैं, जो भी हुआ सब मोदी जी तय करते हैं। देखो नोटबंदी हुआ ना, फाइनेंस मिनिस्टर का काम था ना। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी को हटा दिया जाए और बापू को बाहर निकाल लिया जाए? एक ही आदमी सब कुछ है। आप पूरी दुनिया में आप ये तय क्यों करते हैं? आप ये कहते क्यों है कि भाई इतने सारे लोग हैं? कोई नहीं है, बाकी के लोग हैं, बस चलो ठीक है, हम तो आपके समर्थन में रह सकते हैं। कोई एक सवाल पूछ ले, ये जिनको रखते हैं पार्टी में, तो सुब्रमण्यम स्वामी भी है, वो भी सवाल पूछते हैं। उनके सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं आप कि भैया वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पूछिए। बताओ सुब्रमण्यम ने क्यों कह रहे हैं ऐसा? भाई अब वो तो आप बताएंगे ना, या उनसे पूछिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है मोदी जी उनको डिजर्व पद ना दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। भाई दे रहे हो नहीं दे रहे हो तो उसके मतलब जो आप वो अगर झूठा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर, तो मोदी जी उनको जेल में डाल दे, मोदी जी उनके पार्टी में से निष्कासित कर दे। क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? इसका मतलब वो सही बोल रहे हैं, इसीलिए उनको रखे हुए हैं। तो आप ये बताओ, जैसे आपने रिसर्च करा कि 71% केस झूठे हैं जी, टोटल केस सच्चे कितने परसेंट होते हैं? 29% उसमें आया है जो रिपोर्ट, उसके हिसाब से 29% से ज्यादा लोग सच्चे मुकदमा इस पॉस्को में नहीं होते। उसमें जजमेंट जो आया है पक्ष वो उसमें उसके अनुसार बता रहा हूँ, बाकी 71% लोग बरी हुए हैं इस मामलों में, तो मतलब वो झूठे केस थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पॉस्को है तो 29% सच्चे होते हैं, आप ये मानते हो? मानता हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर पॉस्को में ये प्रावधान लाना चाहिए कि अगर लड़की आरोप लगाने वाली झूठी पाई जाती है तो जितना सजा पॉस्को में जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको होता है, उतना ही सजा उस लड़की को भी हो, ताकि डर से कोई भी झूठा मुकदमा करने में भयभीत हो। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आया डाल दिया जी हाँ जी पॉस्को लगा दो, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ले आया लगा दो पॉस्को। अच्छा, बापूजी एक रिलीजियस फिगर हैं, इतने बड़े संत हैं, महात्मा हैं जी, उनके बारे में तो शरद यादव जी ने भी काफी कुछ बात बोली है, सुब्रमण्यम ने भी बोली है जी। आपको ज्यादा वजनदारी किसकी बात में लगती है? सुब्रमण्यम स्वामी वो सच बोल रहे हैं बेचारे, और शरद यादव तो क्या है, उसकी जो राजनीति थी वो खत्म होने के कगार पे थी, तो ये बापूजी का नाम लेके अपने आप को हिट करना चाहता था, और इसको पता था कि षड्यंत्र क्या है। और ये उससे पहले जब बापूजी जेल में गए उससे पहले इसकी सांठ-गांठ भाजपा वाले से थी। कुछ ही दिनों के बाद में 2017 में 14 में हुआ था, 17 में पार्टी से इसलिए निष्कासित कर दिए गए थे कि ये पार्टी के खिलाफ वाले गतिविधि में शामिल पाए गए थे। आप पता करना। तो ये उनके सांठ-गांठ थे, ऐसा माहौल बना रहा था कि भैया भाजपा वाले नहीं बोल रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे थे कि भाजपा वाले तो इसमें निर्दोष है, कांग्रेस वाले इसको बंद करें, कांग्रेस भाजपा वाले कभी बोल नहीं रहे बापू के लिए खिलाफ, ऐसा दिखाना चाह रहे थे। मगर सांठ-गांठ ये था कि भैया उनको जेल में पहुंचाना था। लेकिन एक समझ में नहीं आ रही बात कि जब देश में सरकार कांग्रेस की थी 2013 में जी, जब बापू जेल गए थे जी, तो मोदी जी और अमित शाह का इसमें हाथ कहां से आ गया? भाई क्यों नहीं आ गया? मैं बोला ना, अंदर के जो लोग थे उनको उन्हें सेट कर रखा था मोदी जी और अमित शाह ने। हाँ, उनके करीबी लोग थे, वो सब आपस में बातचीत होती है। लेकिन मौका सुनो ना, जो लेकिन गाय तो उस टाइम पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी कटवा रहे थे आपके तो उसके सवाल पूछ रहे थे आप। जब राहुल गांधी थी, हमारा फेसबुक पे देखिए खोल के उस समय का ट्विटर देखिए मेरा, तब राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे। अब भाजपा में सत्ता में आई है, मोदी जी सत्ता में आए तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या ये भी हो सकता है कि उसी के नाम पे आए थे ना, गाय के नाम पे वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? आप बताइए। मांगे थे? मुझे क्या पता, मैं देता ही नहीं। आपने वोट नहीं, आप चुनाव में आप भाई पत्रकार हैं भाई साहब, और आप इतने एक्टिव नहीं थे उस समय कि आपने देखा हो कि मोदी जी के भाषण में गाय का नाम हो, नहीं था नाम, गाय का नाम नहीं था, गाय हम गौ हत्या पे बैन लगाएंगे, तो गौ हत्या पे बैन ताजपोशी थी उसमें, थी कि नहीं? गौ हत्या पे बैन है, वादा करते हैं, गौ हत्या पे बैन है प्रभु जी। कहाँ बैन है? किस राज्य में? आप यूपी राज्य में है। अरे भैया रोज 5000 गाय कट रही उत्तर प्रदेश में। कौन से जिले में कट रही है? अरे पता करो ना आप, हम बोल रहे सरकारी रिपोर्ट बता रहे हैं। आप नहीं पता करा, आप ही बताओ भाई। सब जगह रिपोर्ट में सब जगह छप रही है, दूसरे स्थान पर हम बीफ बेचने में है और आप कह रहे हैं कहाँ कट रही है? ऐसे तो हम विश्व गुरु हैं, कहीं भी थोड़ी ना, कहीं भी बैन नहीं, कहीं भी बैन नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। और विश्व गुरु तो इतने बड़े हैं कि हम तेल अमेरिका के ट्रम्प के कहने पर खरीदते हैं। हम जो है विश्व गुरु इतने बड़े हैं कि सीज फायर हम अमेरिका के कहने पर कर लेते हैं, और हम विश्व गुरु हैं। मैंने क्लास में एको तो विद्यार्थी है नहीं, हम गुरु हैं, ऐसे कैसे होगा भैया? चलिए, तो इस बारे में बताइए कि जैसे कोई हाई प्रोफाइल संत आशाराम बापू जैसे कि कुछ भी गलत करेंगे तो हम उसमें पॉलिटिकल मुद्दा जोड़ के उनको ये दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं हमेशा कि वो सही है, पॉलिटिकल पार्टी ने फंसाया? भाई जो हुआ है वो सच बता रहा हूँ आपको। सच जो लग रहा है वो इतना घिनौना है राजनीतिक पार्टियों का जो मेन क्या है, देखो बम ठाकुर जी, इसमें क्या है, संत आसाराम बापू जी, कौन संत शादी करता है, कौन संत बच्चे पैदा करता है? क्यों नहीं भाई, वशिष्ठ जी शादी नहीं किए थे? 108 पुत्र थे उनके।
वशिष्ठ जी कहाँ, आपने देखे वशिष्ठ जी से मिले थे आप? अब तो आप रामायण पे भरोसा नहीं करते? रामायण पे भरोसा है, क्यों तो नहीं? फिर जब रामायण पे भरोसा है तो वशिष्ठ जी के 108 पुत्र भी थे। कहाँ लिख रहा है? क्यों? कहाँ लिखा है? पढ़िए रामायण। रामायण में रामचरितमानस है, राम जी का चरित्र बाद लिखा भी हुआ। वशिष्ठ जी की भी जीवनी है, उसको पढ़िए, उसमें पता कर चलेगा कि वशिष्ठ जी थे, गुरु माता थी राम जी के। ये हमारे यहाँ परंपरा रहा है भाई। एक संत क्या बता रहा हूँ, जो वेद व्यास जी हैं, उनके जो पिताजी थे तो वो भी संत थे। तो ऐसे संत क्यों होते हैं जिनके आश्रम में लड़कियों का आना जाना सब लगा रहता है, नाबालिग लड़कियों का? लड़की जो है या महिला जो है वो भक्त नहीं हो सकते, उनकी भावना नहीं है, उनको ज्ञान नहीं लेने का अधिकार है। वो आश्रम में जा रही है, आ रही है, इसका मतलब क्या उसके साथ में गलती हो रहा है? अरे तो खुले में मिले ना। आप तो लड़कियों के खिलाफ, आप तो महिलाओं के खिलाफ बात कर रहे हो भाई। पब्लिक प्लेस? नहीं, आप पब्लिक प्लेस में तो थे। कौन सा अकेले में बात हो रही थी? वहां पे जहाँ की घटना बता रही है पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यही है कि वो रूम में अकेले थे। पुलिस रिपोर्ट के क्या, लड़की ने कहा ही है, ऐसा नहीं था, कुछ नहीं हुआ वहां पे। 70 से लड़की ने पूरा बयान दिया है कि किस कलर की दीवारें हैं, किस कलर के पर्दे हैं, सब पता है। आपके साथ रेप हो रहा था, आपके साथ ड्रामाबाजी, कि आपके साथ रेप हो रहा था, आपका मुंह दबाया हुआ था, आप घर का पर्दा गिन रही थी, बदमाशी। ये नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल तैयारी थी। अजय पालनामा ने गडिंग फॉर द गवर्नमेंट, उसमें लिखा है कि मैंने उस कमरे का वीडियो बनाया था, और उसने जाके उसका पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है, जो सच्चाई है वो कोर्ट तक पहुंचाना। और इन्होंने क्या किया, वो उस कमरे का वीडियो बना के लड़की तक पहुंचाने का काम किया और फंसाने का काम किया। तो आप ये कह रहे हैं कि भैया कि लड़की ने पर्दा बता दिया है। कोई आश्चर्य आपके साथ में, आप इस रूम में आया हूं, मैं आपके साथ में यहाँ रूम में हूं, आपके ऑफिस है, तो मैं यहाँ पे मेरे साथ में कोई बदतमीजी हो तो मैं अपने बदतमीजी को रोकने के लिए प्रयास करूंगा, मेरे पर हमला हो जाए अचानक, आप हमला कर दो तो मैं आपसे लड़ूंगा कि पर्दे गिनूंगा, खिड़कियां गिनूंगा और ये टॉयलेट गिनूंगा, बेड गिनूंगा। ये सब बदमाशी है। अच्छा ये तो आपका क्या फायदा है? आप आशाराम बापू की अच्छाइयां क्यों नहीं फैला रहे हो? जो उन्होंने मैसेज दिए हैं आपको वो आगे क्यों नहीं फैला रहे हो? उस बारे में आप केस को लेके हर बार डिबेट क्यों कर रहे हो कि भैया आशाराम बापू सही है, उन्हें जेल से बाहर निकालो? आपका क्या पर्सनल स्वार्थ है? देखो बापू जी रहेंगे, हम फैला रहे हैं, उनको भी सत्संग जो है वो भी फैला रहे हैं, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि इतने बड़े संत अगर जेल में है, वो बाहर इतने बड़े नहीं है, अभी वो छोटे ही हैं। किसने बोला छोटे है भाई? किसके कहने जेल में है? किस जेल में रहने से छोटा हो जाता है? गांधी जी जेल में थे, छोटे हो गए थे? गांधी जी देश आजाद करा रहे थे, जेल में डाल दिया था, वो पॉस्को में नहीं गए थे जेल। अरे भाई किसी भी जेल तो गए थे, आप भी तो बोले जेल में गए थे। अरे तो पॉस्को के केस में नहीं है। बलात्कार के आरोप में सबने उनका बहिष्कार कर दिया था, तो गुनाहगार हो गए थे क्या वो? ये सब छोटे बड़े मत आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकता है। और आप सवाल पे टिके रहिए कि जो सवाल पूछ रहे थे आप उस पर टिके रहिए कि लड़की जो बता रही कहानी कहीं विश्वास करने योग्य नहीं है भाई, वो तो कुछ भी बकवास कर रही है, उसके बाद तो मान ले रहे हैं। वगेला कैंप का क्या मैटर है? वगेला ब्रदर्स का मेरे दो बच्चे, अच्छा 2 बच्चों वाला मामला आप? हाँ जी, हाँ जी। जो 2 बच्चे का घटना हुआ था उसमें त्रिवेदी आयोग का गठन किया गया था, उसमें बापूजी बड़ी हो गए थे, इसे कोई मामला आप क्यों कर रहे हैं? इसको तो खत्म हो गया, कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कोई मामला नहीं बनता। अब उसमें क्या, अब उसको बापूजी पे झूठे आरोप लगाए गए थे और बापूजी बाइज्जत बरी हो चुके हैं उसमें कुछ नहीं है। बापूजी को फंसाने के कई बार प्रयास किए गए, उन्हीं में से एक था वगेला ब्रदर्स का भी। ठीक है, तो वो किसने किया था? किसने किया था? कोई स्पष्ट सामने आकर थोड़ी बापूजी हमले कर रहा है। बापूजी पर जितने भी हमले हो रहे हैं पीठ पीछे वार हो रहे हैं, सामने से आके कोई बात कोई नहीं। मोदी कभी खुल के कहता है कि बापूजी दोषी हैं? कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं कर रही, वो तो बल्कि चरणों में जाते थे किस तरह हमें वोट मिल जाए। पब्लिकली तो वो सब वोट चाहते हैं। क्या देश में बाबा होना एक लीगल इम्यूनिटी माना जाता है? नहीं, किसी को लीगल इम्यूनिटी नहीं है, ना ही होनी चाहिए। तो फिर अगर केस हो गया किसी पे तो जुडिशरी के ऊपर छोड़ते हैं, वो देखेगी। अगर जुडिशरी में न्याय नहीं हो रहा तो जुडिशरी अगर बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से सही न्याय नहीं हो रहा तो क्या किया जाए? अगर यही केस बहल साहब किसी कॉमन व्यक्ति के ऊपर होता तो आप उसे बोलते कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। हर केस को अलग तरीके से सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए जी। कोई भी निर्दोष व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए, दोषी को सजा जरूर होनी चाहिए। और एक आम आदमी की जब बात आप करते हैं तो आम आदमी सरकार के उखाड़ क्या लेगी, तो सरकार उसको क्यों बंद करवाएगा? ये आपको समझना पड़ेगा।
हमने बोला ना कि अभी केस होता है आम आदमी पे भी, झूठा केस भी होता है, देखा नहीं, मैंने बताया नहीं अभी कुशीनगर की घटना, जमीनी विवाद में था, लड़ाई हुआ, रंजिश में पॉस्को लगा दिया। तो ये होता है भाई। क्या हर किसी बात पे सरकार को आपको क्यों नहीं? राजनीति को समझना पड़ेगा। क्या किसी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडी का भी हाथ है इसमें? किसी ने अभी तक कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई इस विषय में। जो असली भूमिका है उसको समझिए कि बापूजी की फॉलोइंग इतनी तेजी से बढ़ रही थी, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स थे, जितने टीवी चैनल से बड़े सभी बापूजी का सत्संग दिखाते थे और करोड़ों लोग विश्व भर में उनका सत्संग सुनते थे। हर सत्संग सत्र में लाख लोग से ऊपर पहुंचते थे। वो इतने प्रभावशाली, इतना ऊंचे स्तर पर पहुंचते जा रहे थे कि सभी राजनेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे मोदी हो, सभी नेता अपने आप को उनसे अपना कद उनके सामने छोटा समझने लगे थे। वो एक चुनौती समझने लगे थे। बापूजी का कोई इरादा नहीं था किसी नेता को चुनौती देने का, लेकिन ये लोग उनसे ईर्ष्या करने लग गए थे। ये लोग उन्हें अपनी चुनौती की तरह देखने लग गए थे। और फिर इसी बीच बापूजी ने सोचा कि गौ हत्या और मंदिर जो तोड़वाए जा रहे हैं इस पे मैं आवाज उठाता हूँ और ये पॉलिटिकल पार्टियां मेरे खिलाफ हो जाएंगी। कि जब मंदिर तोड़े जा रहे थे गुजरात में, तो उस समय उन्होंने उसका विरोध किया। गाय हत्या के लिए बापूजी हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। गाय हत्या के लिए जो इनको पता था कि बापूजी हम सत्ता में आएंगे तो भी हमसे भी सवाल पूछ लेंगे, और पूछ लेते थे। तो गाय हत्या के लिए बापूजी एक दिन से नहीं बोल रहे थे। शुरुआत से जब चल रहा था तभी भी गाय की बचाने के लिए बापूजी ने हमेशा बापूजी ने आवाज उठाने का काम किया है, एक दिन नहीं। और गाय को खाली गाय के कटने से बचने के लिए आवाज उठाने के सिवाय गाय को बचाने के लिए देश भर में उन्होंने 50-60 से ज्यादा गौशाला चलाते हैं, और सभी आश्रमों में तो गाय रहती ही रहती है। अलग से इतने गौशाला है। राजस्थान सरकार ने निवई में गौशाला है, उनको प्रथम उसको गाय की सेवा के लिए उनको नवाजा था पुरस्कार से। कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया उन्होंने जहाँ पे महिलाओं की इज्जत और लड़कियों की इज्जत को लेकर उन्होंने कोई मुहिम उठाई हो? भाई साहब एक बात बताते हैं, कॉल सेंटर में लड़कियां आती थी रात को काम करने के लिए दिल्ली में, और उनके साथ में जो लोग होते थे बदतमीजी करते थे। ये खबर बापूजी को पता चला था। जाहिर सत्संग से विरोध किया था कि भाई ये महिलाओं के साथ में ये अत्याचार बंद होना चाहिए, महिला है भोग्या नहीं है। ये बापू थे। और दिखाया क्या गया, ये तो नकट्टे लोग हैं। आप बताइए ना कि एक मैंने भी सुना न्यूज में कि बापू जो है स्वर्ण भस्म खाते थे अपने आप को जवान रखने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते थे अपने। तो भाई इतने देश भर में सत्संग कर रहे थे, घूम के लोगों को जाके सत्संग बता रहे थे। शरीर में को स्वस्थ रखना जरूरी नहीं है, स्वर्ण भस्म खाना क्या गलत बात है? देखो क्यों फिर अगर हमारे स्वर्ण भस्म खाना गलत बात है तो क्यों बनाया जा रहा है भाई? देखो ऐसा आपने आयुर्वेदिक को आप उनको बापूजी को नहीं विरोध कर रहे हैं। आप जो हमारे यहाँ है कि जब बुढ़ापे हो जाए, शरीर कमजोर हो जाता है, दर्द होती, पीड़ा होता है, उसको बचने के लिए स्वर्ण भस्म बनाया। और ये हमने नहीं बनाया या बापू ने नहीं बनाया, ये जो हमारे जो वैद्य थे, हमारे पुराने क्या मैं देवताओं का वैद्य क्या नाम था, उनके यहाँ से अनुसार से बना हुआ है। ये कोई आज आके कोई बना दिया क्या कि आप बोल रहे हैं कि स्वर्ण भस्म खाना गलत है? अच्छा तो खा लिया भाई। ये सब जो है ना के लिए लिया जाता था, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। और ये सुनिए ना, ये जो मीडिया नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये मीडिया ने करा। ये मीडिया की बदतमीजी है। उनको क्या है, वो तो झूठ सवाल पूछना आता है उनको तो खाली चापलूसी करना आता है, और जहां से धन आ जाए बिना पैसे के आ जाए, जहां से पैसे आए उसमें अनुसार काम करते हैं। आप बताइए, एक प्रोग्राम जो है बिना फाइनेंस के लोग करते हैं? एक प्रोग्राम नहीं करते, सबके लिए फाइनेंस तय होता है। जो पार्टी इनको फंडिंग करवाती है, जो पार्टी कंपनियों से इनको ऐड दिलवाने का काम करती है, उनके खिलाफ देखिए रामदेव के खिलाफ कितने थे लोग मीडिया वाले, पहले थे कि नहीं थे? कांग्रेस काल में जी आए, उनका दुकानदारी चलने लगी, उन्होंने ऐड देना शुरू किए, हो गए सब पक्ष में। कभी रामदेव के खिलाफ चलते हुए देखा आपने? तो ये काम तो आशाराम बापूजी ने भी किया होगा। कब दिया? 2013 से पहले अपने आप सभी चैनल बापूजी का सत्संग दिखाते थे, क्योंकि उन्हें ऐड इतने मिल जाते थे, ऑडियंस इतनी थी, फॉलोइंग इतनी थी। बापूजी किसी चैनल को पैसा नहीं देते थे कि मेरा सत्संग फ्री में टेलीकास्ट होता था। बिल्कुल फ्री टेलीकास्ट होता था। बल्कि एक बार तो सोनी टीवी से बापूजी ने कहा था भाई आओ हमारा सत्संग चलाओगे, तो बोले ठीक है इसका पैसे लगेगा, तुम लाइव करोगे तो।
लिए और उसको समाज के कल्याण में लगा दिए, आदिवासी क्षेत्रों में मकान बना के लोगों को देने का काम किए। तो बापूजी काम करते थे लोगों के कल्याण के लिए, गाय के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए। उनको उनसे जो ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हिंदू कभी शोषण से ऊपर उठे, समाज जो है कभी इससे आगे बढ़े कि भैया ये भी हमारा मुद्दा होना चाहिए, धार्मिक मुद्दा भी, हमारे जो धर्म के साथ में अन्याय हो रहा है वो भी मुद्दा होना चाहिए, ये नहीं चाहते थे। इनको जितना ही बोलना था इतना ही बोलते हैं ये। जिन पॉलिटिशियन का आप ऐसे नाम ले रहे हो ना, राजनाथ सिंह, मोदी जी, अमित शाह, वो इनके पैरों में गिरते थे जाकर। तभी तो बोल रहा हूँ ना कि आते थे, मत्था भी टेकते थे, तब तक वोट तो ऐसे सध रहा था। फिर बाद में इनको लगा कि भाई इनके पास में झुकना पड़ रहा है, ये बड़ी शक्तिशाली होते जा रहे हैं, तो इनके सामने हमको अगर इस तरीके से झुकना पड़ेगा तो हम सत्ता में आ जाएंगे तो भी झुकना पड़ेगा। और ये अगर हम सत्ता में आ गए, उनके पास में ऐसे ही लोग आते रहे तो ये कोई भी बात हमसे, अगर कोई भी धर्म वाली बात होगी तो मनवा लेंगे हमसे। नहीं, आप वैसे सनातन धर्म का बहुत सपोर्ट करते हैं। विचारों को फर्क समझिए। बैल साहब, मेरी बात पार्टी है ना, मेरी बात सुनो, एक मिनट बात समझिए। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति करती है। वो चाहते हैं कि हिंदुओं के वोट सारे हमें मिल जाएं। बापूजी का विचार एकदम अलग था, वो सभी धर्मों के लोगों के हितों के लिए काम कर रहे थे। नहीं, ऐसा कहीं नहीं कि बीजेपी चाहती हिंदू का वोट उन्हें मिल जाए, ये कर रहे हैं, चाहती कर रहे हैं, उनकी जो राजनीति। तो आशाराम बापूजी हिंदू नहीं थे क्या? हिंदू है, उनके फॉलोअर हिंदू नहीं थे? हिंदू हैं, तो उनके वोट तो मिलने ही वाले थे उनको। हिंदुओं के वोट तो इसीलिए तो मोदी जी जीतते गए। मोदी जी को खड़ा किसने किया? मिल रहे थे, लेकिन झुक को मिल रहे थे, ये झुके हुए नहीं, ये झुक के नहीं लेना चाहते थे, ये चाहते थे ऐसे मिलते रहे। अच्छा, हाँ जी, वहां पे आने के मत्था नहीं टेकना, आप बोलो ना कि मत्था टेकते थे, ये मत्था नहीं टेकना चाहते थे क्योंकि इनका ईगो हट होता था कि हमको बापूजी के सामने झुकना पड़ता है, और इनको झुकना पसंद नहीं, किसी के सामने नहीं। अडवाणी जी का क्या हाल कर दिया देख रहे हो, क्या झुकना पड़ता था। अरे बेचारे बैठे हुए एक शब्द बोल नहीं पाते हैं, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी उनकी, और उन्हें जिस पार्टी को सींच के यहाँ तक ले आए थे सत्ता तक, उनको वहां पे भोग नहीं होने दिया। इच्छा तो सर देखो आपकी भी है प्रधानमंत्री बनने की। हमारे का इच्छा है, मैंने कब बोला कि हमें प्रधानमंत्री की इच्छा है? आप कैसे बोल रहे हैं? आप जब मोदी जी के बारे में हमारी इच्छा नहीं है, मुझे नहीं है ऐसा प्रधानमंत्री पद पर। मंशाओं से तो यही लग रहा है। नहीं, कैसे मनसा से लग रहा है? लेकिन चलो देश चुनेगा तभी तो बना जाएगा प्रधानमंत्री। तो भाई देश चुना था भाजपा को, अडवाणी जी हो सकते थे प्रधानमंत्री, क्यों मोदी जी हो गए? क्षमता होती है, देखी जाती है, कौन देश का नेतृत्व करेगा। अडवाणी जी में क्षमता नहीं था, कम थी। मोदी जी से कम था। राम मंदिर का आंदोलन जो हुआ था उसका जनक थे अडवाणी जी, आप बोल रहे हैं क्षमता नहीं था। भाजपा को स्थापित करने में अडवाणी जी था। एक पार्टी 5 से 10 सीटों से यहाँ 140, 150, 200 सीटों पर लाने वाले अडवाणी जी थे। आप कह रहे हैं उनके पास क्षमता नहीं था, मोदी जी में क्षमता था। ऐसे तो देश में राजनाथ सिंह भी थे, उनको भी प्रधानमंत्री बना देते। तो ऐसे तो 25 नेता हैं। राजनाथ की बात अलग है, राजनाथ की बात अलग है, लेकिन अडवाणी जी उसके तैयार थे, सीनियर थे और उसके लायक थे। जनता उम्मीद रख रही थी कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मेन तो देखो मोदी जी थे, वो इसको कैसे मोदी जी थे? क्यों? पार्टी बनाया उन्होंने, घर उनका बन गए मोदी। छोड़ा परिवार उन्होंने, गुजरात को लेके आए, वो गुजरात में काहे बिया किए? अगर छोड़ना था तो काहे बिया किए? नहीं करते बिया, देश हित के लिए छोड़ दिया। और देश हित के लिए छोड़ दिए, तो देश हित के लिए काहे नहीं परिवार वो छोड़ देते हैं? जिसने अपनी पत्नी से नहीं निभाया, छोड़ देते हैं, बेईमानी काहे नहीं छोड़ देते हैं, भ्रष्टाचारी गुरु के आगे चरण मत्था टेका उनसे नहीं निभाया, उद्देश्य से क्या निभाएंगे? अब मान लो चलो कोई कॉन्स्पिरेसी मोदी जी के खिलाफ हो जाए फिर, लेकिन नहीं हो रही ना। कैसे होगी? सत्ता में बैठे हैं, उनके साथ कौन? आसाराम बापूजी भी सत्ता में थे। कौन सा सत्ता में थे? ठीक है, उनकी अपनी सत्ता थी। कोई सत्ता नहीं, वो प्रेम से सत्संग करते थे, लोग उन्हें फॉलो करते थे, कोई सत्ता नहीं था। चलो आप मुझे बताओ, उस दिन से लेके और आज तक क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जो जनता को पता होनी चाहिए? जरूर देखिए, बहुत कुछ ऐसी घटना हुई। बापूजी के केस एकदम झूठा था, जोधपुर में भी और अहमदाबाद में भी जी। और दोनों झूठे केस में बापूजी को उम्र कैद का सजा हुआ। ठीक है। जो सजा हुआ दोनों केस में, दोनों समय वहां पे बीजेपी की सरकार थी। जिस जज ने वहां पे फैसला सुनाया था जोधपुर में बापू के खिलाफ, उसका प्रमोशन हुआ। जो अजय पाल लांबा बापू को गिरफ्तार करवाने में का भूमिका निभाई थी, और जिसने लड़की को वीडियो दिखाया था कमरा का, पूछ रहे थे ना, तो वो अजय पाल लांबा को सम्मानित किया, प्रमोशन मिला। ठीक है। जो चंचल मिश्रा
एसआई थी जिसने बापू के खिलाफ चार्जशीट तैयार किया था जी। उसका प्रमोशन हुआ, उसको अमित शाह ने सम्मानित करने का काम किया। ठीक है। जो गुजरात वाला मामला था उसमें लड़की जो थी, जो तथाकथित पीड़िता थी, वो अपना बयान बदलना चाहती थी और कहना चाहती थी कि जो भी हमने आरोप लगाया किसी के दबाव में लगाए हैं, लेकिन इन्होंने उनके बयान नहीं बदलने दिए। जिस जज ने उस केस में, अहमदाबाद वाले केस में, बापू के साथ में बापू की बेटी और पत्नी का भी नाम था। तो जिस केस में, उस केस में उनकी पत्नी और बेटी को जिस जज ने बेल दिया, उस जज को रात 8 बजे ट्रांसफर करवा दिया, क्योंकि अगले दिन उसमें बापूजी के बेल पे सुनवाई होने वाली थी। उसके बाद जो अहमदाबाद का केस है उसमें 6 सह आरोपी थे बापूजी के साथ, सब बरी हो गए, अकेले बापूजी दोषी कैसे हो गए? आप अगर बारीक पैनी नजर से देखेंगे बापूजी के केस को बड़ी नजदीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। ये कोर्ट में अपने आप नेचुरल जस्टिस वाला केस नहीं है। राजनीतिक शक्तियां पीछे से पूरा दखल दे रहे हैं और ये गलती से न्याय ना मिले। ये जो बात कह रहा हूं, उनका समर्थन कर दूं कि गुजरात के विधानसभा में छाती पीट पीट कर उस समय का तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा कह रहे थे कि हम इनको बाहर नहीं आने दे रहे। तो आप कह रहे हैं कि भाई न्यायालय कर रहा है। न्यायालय क्या कर रहा है जब खुद विधानसभा में गृह मंत्री कह रहा है कि हम नहीं आने दे रहे हैं बाहर? बापू तो कैसे नहीं कहें कि ये लोग फंसाए हैं? बताओ। बापू ने अपने सत्संग में एक बार बोला था जनता को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुनिए आपने वो बात? हाँ ठीक है। फिर ठीक है, तो हम भी बापू के फॉलोअर ही हैं, आप बापू के फॉलोअर हैं। क्या आप ये बात मानते हो कि बापू के साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? भाई लोगों की आंख खुल गई, बाकी संतों की आंख खुल गई कि भाई हमें कभी भी ऐसे बयान, स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। देखिए, आपको बात को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये इसलिए कहा जाता है कि अपना आप हौसला बनाए रखें, निराश ना हो। इसका मतलब नहीं है कि एक संत महापुरुष के साथ अन्याय हो रहा है तो आप चुपचाप देखते रहें और बोलो कि अच्छा हो रहा है। ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं, फिर विश्वामित्र जी के साथ में जब अन्याय, वो लोग रावण राक्षस लोग आके उनके हवन में वो क्या कहते हैं, हड्डियां डाल देते थे, उनका विघ्न पैदा करते थे, तो राम जी जाके लड़े ना। ऐसे तो ब्रह्मा जी को भी एक बार अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं रहा था, तो विष्णु जी ने उनको श्राप दिया था कि भैया जो तुम भगवान होके अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं रख पाते हो तो तुम्हारा फायदा क्या भगवान होने का। तो जब ब्रह्मा जी अपनी इंद्रियों पे से काबू छोड़ सकते हैं तो संत आसाराम बापू तो ब्रह्मा जी से बहुत नीचे हैं। कौन सी कहानी बता रहे हैं? ऐसा कहीं बम ठाकुर जी जानते हैं ऐसी कहानी? नहीं, मैं वैसे कोई कहानी नहीं जानता। और दूसरी बात, आप ये जो कह रहे हो ना संयम की बात, हमेशा बापू के सत्संग सुनो। अगर आप सत्संग सुनने हो तो आप उनको सुनो। वो हमेशा ब्रह्मचर्य पे फोकस करते थे। हम जैसे युवा जो उनसे जुड़ के ब्रह्मचर्य पे चलने, जब तक हमने अपने से हो सका, जब तक शादी नहीं हुआ, वो ब्रह्मचर्य पे धारण किए थे। तो हम जब हमारे उनका क्या कहते हैं, जब हम उनके मार्गदर्शन में रह के अपने आप को मजबूत रखते हैं, उसमें अडिग रहते हैं कि नहीं हमको रहना है ब्रह्मचारी, तो क्या उनके बारे में ऐसा सोचना भी गलत है? भाई पाप है। ऐसे इस तरीके की बातें मत करना। ये तो आपके लिए है ना पाप। और क्यों? सबके लिए पाप है। इतने बड़े गुरु जो शिविर हैं वो गुरु हैं। मतलब तो जज नहीं डर रहा पाप से, पुलिस नहीं डर रही, मोदी जी नहीं डर रहे, अमित शाह नहीं डर रहा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं डर रही, आप डर रहे हो कि पाप है। भाई हम धर्म को समझ रहे हैं। जो धर्म को मान नहीं रहे उनको वो नहीं समझ रहे। जो उनको नहीं, धर्म को मानते नहीं, हमको जो मन में आएगा करेगा, तो वो तो कुछ भी करेंगे, उनको कोई डर नहीं। ठीक है, अभी आपकी शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया था संसद में बाबूजी के खिलाफ जी, उसका क्या हश्र हुआ? और जो गलत कर रहे हैं इनका भी हश्र बुरा ही होगा। मोदी जी का आज क्या पूरे दुनिया भर में थू थू हो रही है। जो गलत करेगा उसका अंजाम गलत भुगतना पड़ेगा। कहाँ थू थू हो रही है मोदी जी की? आप फिर आज मीडिया के संपर्क में नहीं है। पहले समाज में अगर कोई व्यक्ति मोदी जी पे उंगली उठाता था तो 10 लोग खड़े हो जाते थे, मोदी जी पे आरोप मत लगाओ। अब कोई वो इज्जत नहीं रह गई मोदी जी की। कोई उनका समर्थक आम समाज में खड़ा नहीं होता, क्योंकि मीडिया ने इतने सच उजागर किए हैं मोदी जी के। अभी आप थोड़ी देर पहले बम ठाकुर जी जो आपके साथ आए हुए हैं कह रहे थे कि मीडिया तो मोदी जी की जेब में है। तो है अभी नहीं, जैसे बहुत बहल साहब कह रहे हैं मोदी जी के। आप थोड़ा फर्क समझिए। आज सोशल मीडिया आ गया है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है।
बड़े चैनल्स, इन लोगों ने अखबारों को, चैनल्स को कंट्रोल कर लिया था, क्यों गिनती के कुछ थे। सोशल मीडिया में ऐसे छोटे छोटे खिलाड़ी रोज नए आ जाते हैं कि आप बहल साहब, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वीडियो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है। अगर सरकार चाहेगी तो हमारा ये पॉडकास्ट का प्रसारण होगा, और सरकार अगर चाहे कि हम ये वीडियो को प्रमोट नहीं कर सकते तो आप कुछ भी शक्तियां लगा लो, वो प्रमोट नहीं हो सकती। सरकार चाहती है कि हम ये सब बातें करें और उनको प्रमोट करते रहें। सोशल मीडिया में जो आज वीडियो चल रहे हैं सारी सरकार की मर्जी से नहीं चल रहे, वरना अमित शाह के जो लोया जज वाला केस है, आम उपलब्ध है सोशल मीडिया पे। ये तो कभी भी नहीं चाहते वो सोशल मीडिया पे ऐसी बातें। उसमें द कारवा ने स्टोरी भी किया था, द कारवा मैगजीन है ना, उसने स्टोरी भी किया था। क्या बताया उन्होंने? नहीं बोला जज को, जिस जज ने को बोला था कि भैया तुम जिस जज ने सजा सुनाई थी अमित शाह, सजा सुनाने की प्रयास किया था, हुआ नहीं था उसको, उससे पहले उसका असंदिग्ध तरीके से मौत हो गई। तो आप अभी पूरे देश से, जनता से, पुलिस प्रशासन से, जज से और खासकर बापू के फॉलोअर से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? कि सच्चाई कभी भी प्लेट पे परोस के आपके सामने नहीं आती। जो सारी स्वार्थ की शक्तियां हैं, अधर्म की शक्तियां हैं, बापूजी के खिलाफ डटकर काम कर रही हैं। ठीक है। लेकिन बापूजी के समर्थन में कोई भी संगठन काम नहीं कर रहा। खुद बापूजी का जो अपना आश्रम है, जो अपनी लीगल टीम है, वो भी गुजरात के कुछ नेताओं द्वारा प्रभावित की जा रही है। ठीक है। तो इन हालात में न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए सभी देशवासियों को आगे आना चाहिए। किसी भी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम चुपचाप मूक दर्शक बनकर क्यों देख रहे हैं? बमन ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई सतर्क रहो, सावधान रहो। यहाँ हर एक पल आपके खिलाफ लोग लगे हुए हैं। आप एक दिन भी बैठ जाओगे तो आपको पछाड़ दिया जाएगा। लोग नहीं चाहते अभी भी कि वो बापूजी कभी निर्दोष होकर इस केस से बरी हो, जो उन पे आरोप लगे हैं वो कभी खत्म हो। इसलिए दिन रात षड्यंत्र चल रहे हैं। इसीलिए हमारा और आप जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि चाहे केस में हो, जो न्यायालय में पक्ष रखा जा रहा है उसमें, और जो समाज में भ्रम फैला हुआ है, जो बापूजी का परसेप्शन खराब किया गया है मीडिया के द्वारा, उसको समाप्त करने की जिम्मेदारी हम लोगों का है। लीगल में कैसे बापूजी का पक्ष सही ढंग से रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों का है। क्योंकि बापूजी अब नहीं कुछ करेंगे। बापूजी तो उस तत्व में टिके हैं जिसमें ब्रह्मलीन है, ब्रह्म भाव में है, जिसमें नानक जी थे, कबीर जी थे, और क्या नाम है अपना सुकरात जी थे, ईसा मूसा, सब उस जिस तत्व में टिके हुए थे उस तत्व में टिके हुए हैं। उनके लिए शरीर में जो है ये भाव है नहीं, कि मैं भाव है ही नहीं। तो उसके साथ में जो भी हो रहा है उसके लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं, या उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। तो वो उनका काम विषय नहीं है। उस जो उनका बापू का शरीर है उससे हम लोगों को लाभ लेना है। हम लोगों को सत्संग चाहिए, समाज को उनकी जरूरत है। उन्होंने जिस तरीके से अध्यात्म का अलख जगाया था विश्व में, सनातन धर्म को उनकी जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए काम किया था, सनातन धर्म की जो अलख अमेरिका तक, शिकागो में जाके अलग जगाने का काम किया था, जिस तरीके से उन्होंने धर्मांतरणकारियों के राह में एक बड़ा रोड़ा की तरह खड़े हो गए थे, तो सनातन धर्म को उनकी आवश्यकता है, समाज को उनकी आवश्यकता है। समाज के जो सिलेंडर महंगा हो जाता था, संत थे, उनका कोई जरूरत नहीं था, चाहते समाधि करके बैठे रहते, लेकिन सिलेंडर महंगा होता था सबसे पहले बापूजी आवाज उठाते थे। तेल महंगा हो जाता था, कहते थे कि दूध रोटी तो छीन ही लिया गरीबों का, नमक रोटी भी छीन लोगे। सही बात है। तो ये सवाल बापूजी उठाते थे। तो ये जो सवाल बापूजी उठाते थे वो जब खत्म हुआ तो सवाल समाज को दबाने का प्रयास है। तो इसीलिए बापूजी जरूरी है, उनके लिए हमारा कर्तव्य बनता है। जो सचमुच में समाज में एकता चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समाज खुशहाल हो, जो चाहते हैं कि धर्म के राह पे समाज चले, देश चले, उन सब का जिम्मेदारी बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनता है। इतने बड़े संत जो गाय को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, गाय की सेवा करने का काम कर रहे हैं, जो
जो अध्यात्म के राह पे चलते हैं या चलना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा व्यवस्था खड़ा कर दिया। आप बोल रहे थे ना अनगणित आश्रम है, वो आश्रम अपने लिए नहीं है, उसमें क्या कर रहे हो, उतने आश्रम, एक ही आश्रम रहना है, एक आश्रम में एक कमरा में एक बेड के एक हिस्से में आ जाते हैं आदमी। उतने बड़े आश्रम उन्होंने खुद अपने लिए नहीं बनाया है या कोई मजे के लिए नहीं बनाया है। जो लोग अध्यात्म की तरफ चलना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, यहाँ आओ, यहाँ साधना करो, क्योंकि परिवार में रह के साधना नहीं हो पाता, परिवार में होकर साधना नहीं कर पाते लोग, तो यहाँ आओ, नहीं रोज आ सकते हो, हफ्ते में आओ, हफ्ते नहीं आ सकते हो महीने में आओ, वहां आके साधना करो, जप ध्यान करो, अपना उन्नति करो। आप उन्नति के लिए उन्होंने आश्रम बना रखा है। तो आप गिनती बता रहे थे 450 आश्रम 500 आश्रम, तो ये समाज का जो उन्नति का काम कर रहे थे उस पे रोड़ा बनने का जो ये आरोप है ये काम किया है। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं खाली बापू को जेल में नहीं डाला है, तो जो उनके द्वारा समाज कल्याण का काम चल रहा था, गरीबों के लिए चल रहा था कि भाई भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ, उस पर रोक करने के लिए ये जो है षड्यंत्र हुआ था। जो धर्मांतरण वाले लोग धर्मांतरित कर देते थे और 1-1 लाख लोगों को घर वापसी करवा देते थे बापूजी, वो उसको रोकने के लिए प्रयास था। बापूजी ने अभी बापूजी के जाने के बाद में देखिए पंजाब का हाल क्या है, धर्मांतरणकारियों ने क्या हाल बना रखा है, ईसाइयों ने क्या हाल बना रखा है वहां पे धर्मांतरण कर करके। अब देखिए उल्लासनगर है महाराष्ट्र में, एक रिपोर्ट मैंने छपा था कि 1 लाख सिंधी लोग जो हिंदू थे बापू के जाने के बाद अभी पिछले 10-12 साल में जो हिंदूवादी सरकार है उन लोग धर्मांतरित हो गए। कोरोना के काल में जौनपुर में खबर छपी है, दैनिक भास्कर की खबर है, समोसा दे दे के लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। अजी हाँ जी। और ये धर्मांतरण की बात बताऊं, और जब कोरोना हो रहा था तो आम डॉक्टर जो है लोगों को इलाज करने से डरते थे, पर ये कुछ लोगों को पता था ये ड्रामा है। आम लोग जब बुखार लग जाता था तो हॉस्पिटल जाने से डरते थे, या व्यवस्था नहीं थी, गरीब लोग आदिवासी क्षेत्रों में ये लोग क्या करते थे, ईसा मसीह का मूर्ति रख देते थे, उसमें पैरासीटामोल होता है ना, उसकी गोलियां घोर देते थे, उसमें चीनी भी मिला देते ताकि करवाने लगे, और लोगों को बोलते थे बुखार लगा हुआ आदमी आओ, आता था भाई कहीं नहीं जाओ डॉक्टर के पास, तुम यहाँ आ जाओ, ये महाराज तुमको ठीक कर देंगे, और वहां से चंद्रामृत लेके दे देते थे। और पैरासीटामोल मिला हुआ पानी जब वो पीते थे, गंगा जल जो भी चंद्रामृत के लिए उनके हिसाब से वो लेते थे, उनका बुखार उतर जाता था, बोलता था ईसा मसीह का चमत्कार हो गया, आ जाओ धर्मांतरण कर लो। तो ये जो ड्रामा था इस पे रोक लगाने का काम बापूजी कर रहे थे। ये लोग एक बार को सब कुछ बकस सकते हैं, लेकिन जो ये लोगों का एजेंडा है ऐसे थोड़ी है कि पूरे विश्व में ईसाइयों का देश बन गया, हिंदुओं का देश क्यों नहीं बना, क्योंकि लोग षड्यंत्र करने में मानते हैं। 4 धर्म सनातन थे, मिस्र, यूनान, रोम और भारतीय संस्कृति, 3 धर्म को इन लोग धर्मांतरण करके खत्म कर दिए। कहाँ है रोम, कहाँ है मिस्र, लेकिन सनातन के जो रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वो संतों ने लिया था। देखो अभी तक सुरक्षित है, संरक्षित है। अभी भी लोग इतने विवाद के बाद, इतने राक्षस, इतने विरोधी होने के बाद भी अभी भी सनातन को खत्म नहीं कर पाए लोग, तो कोई भाजपा पार्टी के कमाल नहीं है। भाजपा पार्टी अभी 83 में बनी है, 1983 में। देखते हैं अभी तो आगे कई वर्षों से ये कितने पुरातन है ये धर्म, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि मोदी जी और अमित शाह जो है बहल साहब ईसाई हो, तो वो चाह रहे हो बैक ऑफ। अब ये जांच का ये जांच का आप भटक रहे हैं। नहीं, ये जांच का विषय है। मोदी जी अमित शाह को तकलीफ सिर्फ इतनी है, वो नहीं चाहते कोई भी ऐसी शक्ति हो जो उनसे सवाल पूछ सके। बस अगर आम आदमी सवाल पूछता है तो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई शक्ति उनसे सवाल पूछती है जिसे नजरअंदाज करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो फिर उनको दिक्कत होती है। अभी तक ये जस्टिफिकेशन नहीं मिला मुझे कि बापू एक पॉलिटिकल प्रिजनर है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं, जैसे कि जो विचारधारा भाजपा की है और बापूजी की, दोनों में बहुत अंतर है। भाजपा की विचारधारा है तुरंत राजनीतिक लाभ लेने की जी, जिसमें एक सांप्रदायिकता का विषय आता है। लेकिन इन सब से अलग एक और घटना भी हुई थी, जब अमित शाह पर आरोप लगा था और उन्होंने अपने बचने के लिए गुहार लगाई थी बापूजी से कि अपने एक शिष्य जो कि डीजीपी थे उस समय, उनकी मदद से उन्हें अमित शाह को कोर्ट में रियायत मिल सके। लेकिन बापूजी ने अमित शाह की मदद नहीं की थी, उन्होंने सच का साथ दिया था। तो इस बात का वो बहुत उनके मन में रंजिश थी,
और उन्होंने पूरा बदला दिया इस बात का बापूजी के खिलाफ। झूठे आरोप लगाए गए बापूजी और उनके बेटे के खिलाफ 2013 में, और बिना बेबुनियाद केस, जिसमें महिला कहती कि 12 साल पहले मेरे साथ बलात्कार हुआ, जिसमें कोई एविडेंस तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे केसेस में भी कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा हुई बापूजी को भी और नारायण साईं जी को भी। ये सारा पॉलिटिकली मैनेज था, ये नेचुरल कोर्ट में जस्टिस नहीं हो रहा। राजनीतिक दखल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जुडिशरी में न्याय मिलना मुश्किल हो चुका है। दूसरा, बापूजी का जिस तेजी से 2008 में उनको निपटाना, 2012 में उनका हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, उनको मारने का भी प्रयास हुआ था। तो जिस तेजी से, उसके बाद पहले भी थे, जब से 2000 के बाद तो बहुत तेजी से बापूजी का फॉलोवर बढ़ रहे थे, भक्त बढ़ रहे थे, साधक बढ़ रहे थे। लेकिन 2012 में जो घटना हुआ, ये जो निपटाने हुए थे घटना बापू को निपटाने के लिए, लेकिन उसके बाद में इतना तेजी से बापूजी का प्रचार हुआ, जब सुरक्षित हेलीकॉप्टर हादसा के बाद बच के आए बापू, इतना तेजी से उसका जो है प्रचार हुआ बापूजी का, तो बहुत तेजी से बापूजी के पास में लोग इकट्ठे होने लगे, बहुत भीड़ लगने लगी। तो ये लोग जो सत्ता वाले लोग होते हैं, जो पार्टी वाले लोग होते हैं, तो उनका बीजेपी का और बापूजी का जो विचारधारा था, करीब करीब हिंदुत्व का, दोनों का विचारधारा है। लेकिन बीजेपी का जो हिंदुत्व का विचारधारा है वो वोट लेने के लिए है, और बापू के लिए, जो बापू का जो हिंदुत्व है वो धर्म के लिए है। तो जो धर्म राजनीति के लिए वो है, हिंदुत्व है, उसमें गाय कटती है तो कोई समस्या नहीं है, बस वोट बैंक सद गया, बस हो गया। गंगा गंदा हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, चलो अपने राज्य में चलता है। वहां पे क्या कहते हैं, मंदिर टूट रहे हैं अपने राज्य में, तो चलता है, पर क्योंकि उनका हिंदुत्व का एजेंडा है सिर्फ वोट लेने के लिए। बापूजी का वास्तविक जो धर्म को मानव से महामानव और महामानव से परमात्मा को प्रकट करने वाली व्यवस्था वाली बात करते थे बापूजी। तो ऐसे जो राह था, और वास्तविक धर्म के तरफ चलेंगे तो गाय हत्या की बात करेंगे, जीव की रक्षा की बात करेंगे, और ये बीजेपी की जो एजेंडा था ना, उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। और बापूजी जिस हिसाब से शक्तिशाली होते जा रहे थे, तो उनमें इनको समस्या हो रहा था कि भैया कल को हिंदू जो है हमारे प्रोपोगेंडा में फंसेंगे नहीं, बापूजी कुछ कह देंगे हमारे खिलाफ, जो हम गलत करेंगे तो हमें वोट देना बंद कर देंगे, तो भैया बापू को निपटा दो कि हिंदू को कोई दूसरा ऐसे आसरा ही नहीं रहे जिस जहाँ पे जाके हिंदू रोए, जो जिसके लिए बापूजी जैसे बड़े आदमी, शक्तिशाली कोई आदमी हो, जिसके साथ जो हमारे खिलाफ आवाज उठा दे तो हमको उनके सामने झुकना पड़े, इससे भी परेशान थे। ये बड़ी समस्या थी। और मोदी जी में एक और खासियत है, जब विश्व भर में उनका हो गया कि भैया ये मतलब जो है हिंदूवादी नेता है, ये मुसलमानों को मरवाने का काम करते हैं, ये सब दुनिया भर का फैल गया था प्रचार से, तो इन्होंने अपने आप को सेकुलर साबित करने के मंदिर तोड़वा दिया, ये किया, दुनिया जहान किया, बहुत सारे चीज किया। और इनको लगा कि भाई बापूजी भी जेल में चले जाएंगे, उनको भी छोड़ देंगे, हम जेल में रहेंगे, हम जाल डाल देंगे, हमारे राज्य में भी केस बना देंगे, सब लोग हमको धर्म निरपेक्ष समझेगा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। लेकिन वास्तव में है नहीं। दूसरा बात मैं बता रहा हूँ, आजकल चल रहा है, इनको जिस पे हावी हो जाता है ना लोग इनके ऊपर, तो ये उस पे उस हिसाब से होने लगते हैं, अपने आप को उसमें डिफेंड करने के लिए कोई कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अभी यूजीसी आपको पता है ना ये क्यों किए हैं? इनको कुछ जो वामपंथी वाले लोग थे जो सवाल पूछते थे कि भैया जो दलित है, हमारे यहाँ दलित है, उसका ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी इससे इतने डर गए ना, डरपोक है थोड़ा सा, डर गए कि अब वो उसके लिए कानून ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये दलित ला दिए, सवर्णों के खिलाफ ला दिए। और ये सवर्णों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के खिलाफ है। आपस में बांट दिया इन्होंने, और नारा देंगे बटोगे तो कटोगे, तो बांटने का काम करते हैं। तो ये डर जाते हैं बात में, तो इसीलिए इस तरीके के कानून लाते हैं, इस तरीके के व्यवस्था करते हैं, जिससे ऐसे कोई भी शक्तिशाली इनके सामने खड़ा ना हो, जिनके सामने इनको कभी झुकना पड़े। सही बात है। तो थोड़ा बम ठाकुर जी प्रैक्टिकल अप्रोच से बताओ, जैसे बाबू को बेल भी नहीं मिल रही, मेडिकल बेल पर बाहर है, तरीके से बेल नहीं मिली जो कोर्ट देता है, ठीक है, तो वो बेल क्यों नहीं मिल रही है, और अभी क्या साजिशें और रंजिशें चल रही हैं? तो रंजिशें तो हैं ही। बेल जो है एक बार नहीं 40 बार 45 बार रिजेक्ट हुआ, दोनों केसों का अगर गिनती करें तो। और दोनों केसों में ज्यादातर जब बेल रिजेक्ट हुई, बीजेपी की सरकार रही है सत्ता में। तो बेल इसलिए नहीं हो रहा है कि सत्ता में बीजेपी की जगह जगह लोग हैं, इनके सरकारी वकील थे कि इतना गंदा विरोध करते हैं, ऐसे ऐसे गंदे आरोप लगाते हैं
जो एक संत के लिए हम लोगों के लिए भक्त होते हैं उनके सुनना पसंद नहीं है, और हिंदू समाज भी उसको सुनना ही नहीं चाहेगा कि हमारे इतने बड़े संत पे इस तरीके की घिनौनी बातें करते हैं। वो इनके वकील करते हैं कोर्ट में। तुषार मेहता भी, जो तुषार मेहता सीनियर मोस्ट अटॉर्नी जनरल है, उन्हें और वेल का साधारणतः इस किस्म के केसेस में कभी नहीं लगाया जाता। उनको इस केस में लगाना दर्शाता है कि बीजेपी सख्त खिलाफ है कि किसी भी तरीके से बापूजी बाहर आ जाए। और मैं ये तो पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ एक बात कि इनका बाकी तो बात जाने दीजिए कि भाई वकील खड़ा कर दिया, सरकार है, सरकार का काम है। हालांकि इतना बड़ा वकील खड़ा, ये अटॉर्नी जनरल को खड़ा करने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी चलो विरोध कर रहे हो बिल का, तुम्हारा काम है, सरकार में हो, सरकार का पक्ष है कि लड़की के पक्ष से खड़ा करो, ठीक है करो। लेकिन इनका जो नेता था प्रदीप सिंह जडेजा, वो सीना ठोक के इसी आधार पर कह रहा था ना, जब ये कोर्ट में इनके वकील के माध्यम से काम करवाते थे, ऐसे काम करवाते थे, ऐसे दलील जानबूझ के देते थे जो झूठा भी हो लेकिन बापूजी का बेल खारिज हो। तभी तो प्रदीप सिंह जडेजा कह रहा था विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कि हम बेल नहीं होने दे रहे हैं बापूजी का, खुद क्रेडिट ले रहा है, और हम लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं कि भैया ये लोग नहीं बाहर आने दे रहे हैं। तो बापूजी अगर जेल में है तो इसका कारण ये लोग हैं, जानबूझकर जो है कोर्ट में ऐसे ऐसे वकील खड़ा कर दिया जाए, तो इसका कोई सरकार इस केस से मतलब नहीं, तो उसको बेल को विरोध करने के लिए खड़ा कर देता, बाहर से वकील लाकर। और ये जो गवाहों का चलता है, कोई बार क्या होगा कि भाई बापूजी का बेल होने को है, उससे पहले गवाह मर जाएंगे, ऐसा है? हाँ, और ऐसे गवाह जिसको केस में या तो कोर्ट में गवाही हो चुकी है या तो इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे गवाह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होता है उसमें कोई गिरफ्तार नहीं होता, गिरफ्तार होता है तो उसका कोई बापूजी से लेना देना नहीं होता है। मगर ये बात मुकदमा बेल के समय में बापूजी के ऊपर लाद दिया जाता है, बेल उस ग्राउंड पे खारिज हो जाता है। तो ये सब जो है तैयारी के साथ में आए हुए हैं, बिल्कुल इसीलिए जो है पॉलिटिकल प्रिजनर बना के रखा हुआ बापू को। मैंने ये भी सुना है कि बापू के जो गवाह हैं केसों में, वो कॉमन है हर एक केसों में। हाँ, ज्यादातर कॉमन है, और वो गिने चुने लोग हैं। अमरीश प्रजापति, महेंद्र चावला, एक और आरोप लगाया था मर्डर वाले मामले में, हमला वाले मामले में, कि मैं हमारे ऊपर हमला करवा दिया बापू ने, उसमें अभी बापूजी थोड़े दिन पहले बड़ी हो गए। चार्जशीट में भी बापू के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया, पुलिस ने भी जांच में कोई मतलब जो है सबूत नहीं पाए, लेकिन वो बापूजी पे आरोप लगा दिया। तो और मुझे लगता है कि खुद ही हमला करवा लिया खुद के ऊपर। ऐसे लोग जो झूठा साबित हो रहा है, वही हमारे केस में जोधपुर में भी गवाही दे रहा है, वही अहमदाबाद में गवाही दे रहा है। करोड़ों लोग बापू के भक्त थे, लाखों लोग उनके आश्रम में जाते आते रहते हैं, कोई और गलत काम होते नहीं देखा। ये पता नहीं कौन देव लोक से आया कि राक्षस लोक से आया, इसे कौन दिव्य दृष्टि प्राप्त था कि जो भी दृष्टि बापूजी के यहाँ है इसका फोकस कैमरा लगा रहता था, यहाँ जी बापूजी कर रहे हैं। अरे हरामजादे, तुम्हें शर्म है कि नहीं है? जिनके यहाँ रोटी खाते कुत्ता भी उनके साथ में वफादारी करता है, तू वहां पे रहता था, आश्रम में रोटी खाता था, शर्म नहीं है तुम्हें? इतना बदतमीजी, इतना झूठ, ये सब मक्कार किस्म के लोग हैं। ये गवाह जो है एक तरीके से नहीं है, ये लोग षड्यंत्र में शामिल हैं शुरुआत से। ये लोग पहले से तय करनी है कि तुम गवाह बनोगे, तुम गवाह बनोगे, तुम गवाह बनोगे, और वो सेटिंग करके एक पहले षड्यंत्र बन के कौन गवाह बनेगा, कौन आरोप लगाएगा, कौन सजा करवाएगा, सब ये लोग पहले से तय कर दिया था। अब कोर्ट में बापू की तरफ से पक्ष कौन रखेगा, कौन सा वकील होगा, किसको क्या मिसगाइड करना है, ये कौन कौन करेगा आश्रम से, पूरी प्लानिंग है, पहले से प्लानिंग है, और उस प्लानिंग के साथ में जो है बापूजी को फंसाने का। तो दोस्तों ये बात थी पॉलिटिकल प्रिजनर आशाराम बापूजी के बारे में। देखो अब गेम पूरा ये है कि आपको ही समझना है क्या बापू सही में एक पॉलिटिकल प्रिजनर है या नहीं है, या उनको षड्यंत्रकारियों ने साजिशों के तहत जेल में कैद किया हुआ है और अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं देश में। अब चाहे वो पॉलिटिशियन हो, राजनेता हो, या किसी भी तरीके के बिजनेस प्लेटफॉर्म से आते हुए लोग हो सकते हैं। मेन जो मोटिव है हमारा ये वीडियो या ये पॉडकास्ट बनाने का, वो ये है कि हम आपका परसेप्शन चेंज कर रहे हैं कि हमारे देश का कोई भी संत या कोई भी महात्मा जो हमारे हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ऐसे कार्य करेगा कि हमारे धर्म को झुकना पड़े। और अगर आप इस बात की मार्केटिंग कर रहे हो कि हमारे देश के संत महात्मा इस तरीके के कार्य करते हैं, तो आप लोगों को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये जो संत हैं यही देश की धरोहर है और यही देश के धर्म को बचा रहे हैं।
अब हमें सोचना ये है कि हम किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम उस राजनेताओं को और मीडिया को सच मान रहे हैं जो आपको दिखाया गया, या फिर हम अपने संत पर भरोसा करते हैं। बाकी जो भी आपको समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच सर, यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी हमने एक इससे पहले आपके साथ और भी वीडियो किया, और जी। अभी भी कर रहे हैं। आज मैं पहला भी और आज का भी करना मुझे सार्थक लग रहा है आपके साथ चर्चा, कि आज आपने तो मान लिया कम से कम कि भाई बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है। और मुझे जब आप मान गए हो तो देखने वाले श्रोता भी मान रहे होंगे, और उनको भी समझ में आने लगा होगा कि बापू के साथ में षड्यंत्र हो रहा है। सही बात। तो मैं ये जो ब्रॉडकास्ट है वो जहाँ भी प्रकाशित हो, मैं चाहता हूँ कि इसको जो लोग देखे, उनका जिम्मेदारी बनता है कि संत के खिलाफ जो दुष्प्रचार हुआ है उसको समाप्त करने के लिए जन जन तक पहुंचाए। जब आपका विचार बदला है आज, तो मुझे लगता है कि और भी लोगों का विचार बदला। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि इस केस में निष्पक्ष जांच हो। अगर बापू जो है वो ठीक करा है, उन्होंने कोई कार्य ऐसा गलत नहीं करा है, तो उनको तुरंत बेल मिले और उनको बाहर निकाला जाए। और मीडिया को और राजनेताओं को सामने आके माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसे ही और वीडियो पॉडकास्ट बनाते रहेंगे आपके लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।